विदर्भ 365 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय न्यूज रूम में बडनेरा से शिव सैनिक बंडू धामने हैं। आपका विदर्भ 365 न्यूज रूम में आपका स्वागत है। जिस तरीके से महायुति आघाड़ी की उम्मीदवार प्रीति बंड का चर्चा चौतरफा बजा था, क्या लगता है आपको कि इस समय क्या रुझानात 24 तारीख के मतदान के दिन आ सकते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। देखो शोएब भाई, सबसे पहले तो जो टिकट कंफर्म हो गई वहाँ से सभी लोग ऐसे स्लो हो गए कि बोलने में मेरे को दिक्कत जा रही है। लेकिन रुझान तो इतने बढ़िया आएंगे मैं बोल नहीं सकता। हमारी प्रीति ताई इतने ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुन के आएंगे कि सब लोग ऐसे देखते हुए रहेंगे, दांतों तलिया उंगलियां दबा लेंगे। दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा कि आपकी पत्नी यानी हमारी भाभी जी बडनेरा से सम्मानीय नगर सेविका भी जी हाँ पिछले 3.5 साल बीत चुके हैं। जी इस समय में आप बडनेरा महानगर पालिका अंतर्गत आधे से ज्यादा काम उनके आप देखते हैं और करते भी है। बडनेरा में एक बहुत बड़ा अच्छा स्लोगन सा बन गया था, श्रेय कुमार। जी हाँ। उस श्रेय कुमार का नाम से ही लोग उन्हें पहचानते थे, या आप लोगों ने जो बनाया था उस बात से मैं बोल रहा हूँ। किंतु विकास कार्यों का जो कार्य प्रणाली होती है, जिस तरीके से किसी नाली का विकास कार्य करना, क्षेत्र में रोड का विकास कार्य करना, पुल का विकास कार्य करना, उसकी प्रक्रिया कितने टप्पों में होती है? उसकी प्रक्रिया तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम तो चुन के आने के पहले के एक मेरा अनुभव बताता हूं। हमारे जो माननीय खासदार जो माजी आनंदराव जी अरचुड़ साहब जो थे, उनकी 2013-14 में हम दोनों दोस्त थे, मंगेश भाऊ गाले और मैं, हम दोनों साथ में बडनेरा के उनके निधि में से 5 हापसियाँ लाया था। जो श्रेय कुमार के तौर पे आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। 5 हापसियाँ लाने के बाद में एक हापसी तो मेरे घर के बाजू में हुई थी, जो उसका जीता जागता उदाहरण है। हापसी हो गई, सब हो गया, बोरिंग हो गया, मतलब जिस दिन वो फिटिंग करने आते हैं फिटिंग किया, सब किया। फिटिंग करने के बाद में जो बोर्ड लगवाया गया था उसी के ऊपर सम्मानीय आमदार साहब का नाम लिखा गया था कि इनके निधि में से। तब तो मुझे इतना बड़ा झटका बैठा कि बोला, जब साला पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, साहब के ऑफिस में जा रहे, सैंक्शन करवा रहे, बार बार चक्रा काट रहे, काटने के बाद में जब हापसी हुई तो हमको लगा साहब का बोर्ड लगेगा, लेकिन वहाँ तो बोर्ड पे दूसरा ही नाम दिखा था। फिर वैसे ही हम कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ पे जो भी अधिकारी बैठे थे उनको बताया, उनको बुलाया, उन्होंने जगहों पे उसका पंचनामा किया कि साहब बोला ये तो हापसी अरचुड़ साहब की निधि में किए है और यहाँ दूसरा नाम कैसा क्या आ गया। तो उन्होंने बिल्कुल जिला कलेक्टर ऑफिस में उन्होंने फ़ोन लगा के पूछे। बाद में जो ठेकेदार उनको बुलाया, बुलाने के बाद में फिर उन्होंने बताया कि भाई हमको ये ऐसा बोर्ड दिया गया था, वो लगवाने का है। जब हमने वो प्रूफ करके बताया कि भाई हमारे छोटे से काम के, शिव सैनिक के काम का भी ये श्रेय लेना चाहते हैं, तो साला बहुत बड़ी अनुभव की बात है। और आप जो पूछ रहे अभी आगे का जो काम का तरीका कैसा होता है, मेरे अनुभव पर 3 साल करीब हो गए। ये अनुभव के अनुसार मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी काम करने का है, अगर जिसकी वर्क ऑर्डर हो गई, वर्क ऑर्डर होने के बाद में उसका भूमि पूजन होता है तो उसका काम 3-4 दिन बाद चालू हो जाता है। अगर कहीं आचार संहिता लगती है और उसका तुम भूमि पूजन करते हैं तो 2-3 दिन बाद चालू हो जाता है। तो वैसा तो मेरे अनुभव से अगर वर्क ऑर्डर होती थी, वर्क आउट होने के बाद में भूमि पूजन कर ले तो काम बहुत 2-4 दिन में चालू हो जाना चाहिए। मेरा अनुभव छोटा सा ये बोल रहा है, जब वर्क ऑर्डर ही नहीं है तो आप उसका भूमि पूजन कैसा करवा ले, कुदाली मार रहे हैं। और वैसा इलेक्शन के पहले मैंने एक छोटा सा काम किया था, ये महावीर धर्मशाला के पास से तो इधर आगे के रोड तक, जो बहुत 4 से 5 महीने यानी ज़्यादा बोलो, उसके बाद में 5 नहीं 2 ज़्यादा भी बोले तो चलते, वो काम पेंडिंग पड़ा था। तो वो मैंने हमारे निधि में से वो काम करवाया और करवाने के बाद में इलेक्शन को 2 दिन बाकी थे, 2 दिन पहले ही मैंने भूमि पूजन करवा के तत्काल काम चालू किया। उसको वर्क ऑर्डर हो गई थी, इसीलिए वो काम चालू हुआ। अभी इन्होंने जो भूमि पूजन करे 25 करोड़ 50 करोड़ जो भी निधि मिलता है, उसका तो एक भी काम चालू नहीं हुआ। फिर मेरे अंदाज से जब अपने काम को वर्क ऑर्डर ही मिली नहीं तो भूमि पूजन क्यों कर रहा है? जनता को आप लुभा रहे, जनता को चूतिया बना रहे। जनता बड़ी सुधने है, होशियार है। जनता 10 साल से यही देख रही है कि हमको क्या क्या यानी वो लॉलीपॉप देने में आ रहे हैं। 1-1 करोड़ के 4-4 5 पर भूमि पूजन। मैं वो माडा कॉलोनी रेलवे के बाजू में गया, वहाँ के लोगों ने बोला कि भाऊ म्हणे बंडू भाऊ तुम्ही आले आम्हाला मतं मागून राहिले म्हणे, आमच्या रोडचं 4 वेळा भूमिपूजन झालं म्हणे, 4 बार भूमिपूजन हो गया, बोले अभी तक रोड नहीं हुआ। मैं तो बोला भाई हम तो उसके बारे में बोल नहीं सकते,
लेकिन इस बार अगर तुम प्रीतिताई को ज्यादा से ज्यादा मतों से चुन के आएंगे तो विकास करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपके कॉलोनी में विकास नहीं हुआ, इसके बाद में हमको खड़ा भी नहीं करना। इतने तरीके से हमने छाती ठोक के बोले उनको कि आप वोटिंग करो, हम आपका हमारे से काम लो। मतदान के दौरान एक बात भी बड़ी ही विचित्र या वो जो अनुभव जैसी करने वाली सामने आई है कि इस बार संपूर्ण महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में शिवसेना का गढ़ अमरावती समझा जाने वाला अमरावती तथा अमरावती के अलावा बडनेरा की सीट सबसे महत्वपूर्ण बताई गई कि बडनेरा की सीट शिवसेना के लिए साख की है। क्या ऐसा क्या खास बात हो सकती है इसके लिए? देखो, बडनेरा हमारा ऐसा एक छोटा सा गांव है, यहाँ सभी समाज के लोग मिलजुल के रहते हैं। और उसके बाद में बडनेरा में पूरे बडनेरा मतदार संघ में संजू भाऊ के इतने काम है और भाईचारा संबंध है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो संजू भाऊ के जो संबंध बने रहे मुस्लिम समाज से बने रहे, और उनके इतने काम उन लोगों ने किए हुए कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक दो उदाहरण तो मेरे सामने की भी है। इसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इतने जुड़ गए संजू भाऊ की भावनाओं से जुड़े, और भावना से जुड़ने के बाद भी प्रीतिताई के लिए लोगों ने बाहर यानी दिल खोल के काम कर लिया कि कुछ भी हो जाए हमको प्रीतिताई को लाना है। और मुस्लिम समाज तो इतने जोरों तोरों पे से भिड़ा था ताकत से कि नहीं बंडू भाऊ, अपने को शिवसेना का ही काम करना है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज से जुड़ा हूँ, और मेरे तरफ से तो मैं छोटे मोटे काम उनके सभी कर दिया, ये सभी लोगों को अनुभव भी है। एक बात, आप शिवसेना से है और शिवसेना का रुझान या बीजेपी का रुझान मुस्लिम समुदाय की तरफ नहीं रहा, या मुस्लिम समुदाय ने भले नहीं पसंद किया होगा, किंतु जिस तरीके से आप खुलकर ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय ने, तो ये सर्व जनता भी सामान्य इस बात को मान्य करेगी कि मुस्लिम समुदाय ने बिल्कुल सेना, बीजेपी, आरपीआई, हम साथ में सब लोगों ने साथ में रह के पूरे प्रभाग में हमने ये किया, प्रचार किया, और ये सभी लोग हमारे साथ में थे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में थे। कुछ लोग आपके भी हमारे साथ में थे, बराबर। लेकिन मुस्लिम समाज तो मैं तो ये बोल रहा हूँ इस बार इतिहास दोहरा देंगे। इतिहास बडनेरा में तो मैं बोलता हूँ पूरे महाराष्ट्र के जितने भी मतदार संघ होंगे, वो मतदार संघ में बडनेरा का मतदार संघ ऐसा होगा जहाँ इतिहास घट जाएगा, जो कभी हुआ नहीं वो होने वाला है। अभी बडनेरा विधानसभा मतदार संघ में 2 ही उम्मीदवारों को सबसे तगड़ी लड़त मानी जा रही है, किंतु मतों के विभाजन में बीएसपी या वंचित बहुजन आघाड़ी ने प्रीति बंड के लिए कितना फायदा साबित करी या रवि राणा के लिए कितना नुकसान, इसके बाबत आप राजनीति से जुड़े हुए नगर सेवक भी आपके ही घर में, तो क्या वो समीकरण हो सकता है? नहीं, ज़्यादा से अभी जो इतर लोग जो खड़े थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वोटिंग लेने वाले, कि पिछले बार के जो इलेक्शन में जो हुआ था वो अब इस बार होने वाला नहीं है। हर पक्ष आदमी अपने अपने पक्ष के ऊपर चलने वाला है, वंचित भी चलेंगी, बहुजन भी चलेगा, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ तो आपको तो मालूम ही है, जब डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे तो कैसा बंटवारा हो गया तो आपने देखे होंगे। तो वो हिसाब से जो इसको जो जाना है वो जाना ही है। और बडनेरा वाले लोग सुधने हैं, सुधने रहने के बाद में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तौरों से मतदान के रूप में प्रीतिताई को आशीर्वाद दिया हुआ है, वो आशीर्वाद सफल होने वाला है। जिस तरीके से आप बोले कि बडनेरा मतदार संघ में जो है प्रीतिताई बंड को सहानुभूति के से हिसाब से हर समुदाय ने पसंद किया, यदि वो विजय होती है, यदि वो विजयी होती है, तो क्या हो सकता है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी वो सहानुभूति के जरिए बडनेरा विधानसभा में मंत्री पद का भी उनके झोली? बिल्कुल दावेदारी है और गिरने वाला है। जब बनता के बडनेरा शहर वासियों ने जो आशीर्वाद दिया है वो पूरी दिया है, चुन के आने का भी दिया है और मंत्री पद लाने का भी दिया है। यानी बडनेरा विधानसभा के लिए ये एक ऐसा उम्मीदवार साबित हो सकता है जो बडनेरा विधानसभा का भविष्य उज्जवल करेगा। बिल्कुल उज्जवल करेगा, क्यों नहीं करेगा। ये ऐसे श्रेयवासी काम नहीं करेंगे हम, जो शिवसेना का काम है, बोले जो बोला वो करेंगे, बिल्कुल 100% लिखा है, लिखित है, जो बोलते हम वो करके बताते, नहीं तो बोलते ही नहीं। क्या लगता है आपको कि प्रीति बंड या रवि राणा में दोनों में कितने मतों का विभाजन हुआ, तो कितने मत? 80,000 के ऊपर लिख लो, 80,000 के ऊपर लिख लो। प्रीति बंड को 80,000 के ऊपर, बिल्कुल। रवि राणा जी को नहीं, वो बोलेंगे नहीं हम। अच्छा, नहीं बोलेंगे नहीं, कोई यानी बोलने का काम ही नहीं है। हमारा पक्ष जो है हम उसी के बारे में बोलेंगे ना। और महायुति के अंदर में बीजेपी ने किस तरीके से रोल अदा किया, ये मुद्दे की बात आपको? जी हाँ। पूरे तन मन धन से जो भी पदाधिकारी है, उनके वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने तन मन धन से काम करे, हमारे से ज्यादा काम करे, क्योंकि मैं साथ में घूमता था। हमारे तुषार जी भाऊ है, उन्होंने भी ज्यादा यानी दिनों जान से ताकत लाम के काम करे। हमारे जो जिला प्रमुख है सभी बार बडनेरा
आते रहे, हमारे साथ में घूमते रहे, सभाएं लगाए उन्होंने भी दिन यानी जाल तोड़ के काम करे। साथ में हमारे बाबा राठौर साहब जी भी थे जो बार बार आते थे, पूरा चर्चा करते थे क्या चल रहा क्या नहीं, यानी सभी ने ताकत लगा दी कि एक बार प्रीतिताई को पूरे जोरों तोरों से चुन के लाना है। तो जिस तरीके से हमारे साथ में बडनेरा से ज्येष्ठ शिव सैनिक जुड़े हुए थे बडनेरा धाम में, इन्होंने बडनेरा के ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता द्वारा या पदाधिकारियों के द्वारा जो बातें बताई वो बड़ी ही रुचि वाली बातें थी। और विदर्भ न्यूज़ पर 24 तारीख को बडनेरा का और अमरावती मतदार संघ का मतदान लाइव दिखाया जाएगा, उसके नतीजे लाइव दिखाए जाएंगे। तो सभी दर्शक 24 तारीख के दिन विदर्भ 365 न्यूज़ देखना ना भूले, इसमें लाइव आपको प्रसारित किया जाएगा कि बडनेरा और अमरावती से कौन विजयी होता है।